तशद्दुद, फितना, फसाद, खून रेजी की सियासत हमेशा के लिए बंद करने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटने का फैसला। सिक्योरिटी इदारों को इंतहा पसंदों के खिलाफ फौरी एक्शन के मुकम्मल इख्तियार तफवीज। बानी पीटीआई के 400 लाशों वाले बयान पर मुकदमा दर्ज होगा। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद करवाने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमनो अमान इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जत्थों और सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत की विफाक से इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश। क़यादत की 4 शेड्यूल में शामिल करने की तजवीज़। नफरत अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। जमात के इसासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की जेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। आईजी उस्मान अनवर की मार्केटें, कारोबार, ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक खोले रखने की हिदायत। कहा, हड़ताल की आड़ में किसी को सड़कों पर आने या कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तोड़ फोड़, तशद्दुद या शरपसंदी पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पुलिस को मतलूब दर्जनों शरपसंदों को एआई की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप की नुमाया कामयाबी। हारून रशीद ने लाहौर से सदर के ओहदे पर तौफीक आसिफ को भारी वोटों से शिकस्त दे दी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक हारून रशीद ने 629 जबकि तौफीक आसिफ ने 431 वोट हासिल किए। मलिक जाहिद असलम ने सेक्रेटरी की नशिस्त 596 वोटों से जीती। मुखालिफ उम्मीदवार मियां इरफान अकरम 442 वोट ले सके। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए वेसल ब्लोर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी रहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुल्जिमान के केसेस को मौसर पैरवी का फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर दर्ज केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। तोड़फोड़ में मुलविस 3000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में 340 और शेखुपुरा में 217 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मंडी भाउद्दीन 210, रावलपिंडी 190 और फैसलाबाद में 180 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पंजाब भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। पंजाब भर में 76 और लाहौर में 39 मुकदमा दर्ज हुए। मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। एटीसी ने 11 कारकुनान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना चोंग में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की जेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का जायजा इजलास। 95,600 खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जे जारी। प्रोग्राम डायरेक्टर वलीद बेग की ब्रीफिंग। 82,931 जेर तामीर घरों में से 20,940 घर मुकम्मल, जबकि 59,510 खानदानों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई। अक्टूबर के एहतिताम तक 1 लाख खानदानों को कर्जा जात की फराहमी का हदफ मुकर्रर।
रेलवे सरकारी रहायशगाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन और डीएस मुगलपुरा ने अलग अलग एसओपीज बना लिए। डीएस लाहौर की मुतनाज़ क्वार्टर फौरी खाली करवाने की हिदायत, डीएस मुगलपुरा ने कार्रवाई रोक दी। जराये के मुताबिक अफसरान और अमला ने सरकारी रहायशगाहें अलॉट करने के मुबैना तौर पर लाखों रुपए बिटोरे। पैसे देकर रहायश लेने वाले मुलाजमीन ने सीओ रेलवे को दरखास्तें देना शुरू कर दी। महकमा खजाना ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। लाहौर के स्कूलों के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए गए। गुजरात के स्कूलों के लिए 8 करोड़ 77 लाख और झंग के लिए 10 करोड़ 88 लाख रुपए जारी। रहीम यार खान के लिए 17 करोड़ 63 लाख और मुजफ्फरगढ़ के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तमीर व मुरम्मत पर खर्च होंगे। स्कूलों के औकाते कार में तब्दीली नहीं हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले तमाम नोटिफिकेशन जाली करार। स्कूलों के औकाते कार में तब्दीली के हवाले से मुशावरत जारी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात बोले, आज नए औकाते कार का नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 अक्टूबर से स्कूलों में मौसम सरमा के औकात कार नाफिज होते हैं। इंटर पार्ट 1 के पेपर्स की रीचेकिंग के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। लाहौर बोर्ड के मुताबिक उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरखास्त दे सकेंगे। फी पेपर रीचेकिंग फीस 1200 रुपए मुकर्रर। मार्किंग में गलती साबित होने पर फीस वापस की जाएगी। महंगाई के हिसाब नाल कुछ भी नहीं होया। ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਆ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ 30-30,000 35,000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾੜੇ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ अपना गुजारा सही तरह कर सकिए। ये कम से कम ना ये तकरीबन कुछ ना 250 रुपये तो आना चाहिए ना पेट्रोल, तो चले 5 रुपये सस्ता कर दिया इन्होंने, तो मेहरबानी। पेट्रोल सस्ता हो गया है, डीजल महंगा ही है, डीजल भी सस्ता होना चाहिए है। डीजल सस्ता करोगे तो इतने दूर सफ़र करीदा है जाइदा गड्डियाँ ते, फिर एक मुर्गी भी सस्ती होएगी, अगर सब्जियाँ भी सस्तियाँ हो रही हैं, हर जगह तो नाल ही है ना। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार। बोले, पेट्रोल सस्ता होना खुशाइंद है। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद कमी करनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर महंगाई पर भी पड़ेगा। सब्जियों और गोश्त की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 446 रुपये हो गई। साफी गोश्त 520 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर के रेट भी 5 रुपये किलो इजाफा। होलसेल रेट 294 रुपये। परचून बाजार में कीमत 308 रुपये किलो हो गई। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 320 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 9480 रुपये में फरोख्त। पंजाब भर में गिरां फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 16,605 गिरां फरोशों को जुर्माने, 29 मुकदमा दर्ज, 164 को गिरफ्तार कर लिया गया। आटा निरखों में हेर फेर पर 863 अफराद को जुर्माने, 11 को गिरफ्तार किया गया। चिकन गोश्त की गिरां फरोशी पर 1143 नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माना, 7 को गिरफ्तार किया गया। रोटी और नान तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई करते 593 नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माने और 11 मुकदमा दर्ज करके 21 को गिरफ्तार किया गया। वजीर आला के माहौल दोस्त इक़दामात। पंजाब में फसल की बाकियात जलाने का रुझान बदलने लगा। फसल जलाने की बजाय जानवरों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का आगाज। पंजाब में पहली बार किसानों ने जदीद मशीनरी की मदद से फसल की बाकियात को जमा करके नई तारीख रकम की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, जदीद मशीनरी से स्मोक पर काबू पाने में मदद मिलना खुशाइंद है। जदीद मशीनरी से माहौलियाती बेहतरी लाना अव्वलीन मिशन है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खुराक का दिन 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन 1989 में अक़वाम मुत्तहिदा के
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की याद में मनाया जाता है। आज ये दिन पायदार खुराक के निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। दुनिया के कुछ खित्तों में तरक्की के बावजूद भूख और ग़िज़ाइयत की कमी बड़े आलमी चैलेंजेस में से एक है। खुराक का आलमी दिन एक याद दहानी है कि खुराक का हक मुसावी और पायदार मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। अच्छी खुराक सेहतमंद और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। इससे हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं।